हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर क्लस्टर। और आज धुरंधर सीरीज 04 एरिया रिलेटेड टू सिटसिल। वाह, सिटसिल, दिस इज सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है एडिटर की। अगला क्वेश्चन तुरंत स्टार्ट कर दो फटाफट से, वैसे ही हम थोड़ा सा लेट हैं आज। फाइंड द एरिया ऑफ सेटेड रीजन इन अ फिगर वेयर। बेटा आज की जो पीपीटी है फोर्थ, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल की लास्ट पीपीटी है। ठीक, और अच्छे खासे क्वेश्चन है। जो धुरंधर होगा ना अपने आप में, रहमान डकैत, जो अपने आप में धुरंधर होगा, ठीक है, हमजा, ठीक, वही इस सीरीज को कर पाएगा, पढ़िया कर। और जिसने ये कर ली, समझ लो एरिया रिलेटेड टू सर्कुलर कोई सवाल गलत करने वाला है नहीं। ठीक, ओके, करना स्टार्ट कर दो। 5-6 क्वेश्चन इसके अंदर ऐसे हैं बिल्कुल धुरंधर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। वेयर सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये जो सर्कुलर आर्क है ये 6 सेंटीमीटर, ये इस टाइप से है। ठीक है, ओ ए बी, ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये रेडियस जो दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है बच्चों। ये रेडियस कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर, इतनी। ठीक, आगे बात समझ में। तो उसने पूछा है, उसने कहा है कि आप क्या बता दो, शेडेड रीजन का एरिया बता दो, शेडेड रीजन का एरिया। ठीक है, जल्दी से फटाफट, पहले आप करो फिर मैं करता हूं कि ये। राम राम भाई, राम राम। कि आपसे हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है? ठीक है, इधर शेडेड रीजन तो सारा ही है, सारा ही क्या है? शेडेड रीजन। ठीक है, आगे बात समझ में। अब लेकिन हम इसमें क्या कर दें, ये वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये जो इतना पोर्शन है, ठीक है, अगर आप इसका शेडेड, अगर आप गलती करो एक हल्की सी, वो गलती क्या होगी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है बेटा, कि एरिया ऑफ सर्किल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर ये करोगे तो आप, ये वाली जो एरिया है ये 2 बार जुड़ जाएगा। ये कितनी बार जुड़ जाएगा? 2 बार जुड़ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या तरीका है? फिर तरीका ये है कि आप ना एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। थीटा दे रखा है यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक टिप मिल गई हमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका थीटा जो होगा वो कितना होगा? 60, 60 और ये 60। ठीक है, इसका जो थीटा हो गया वो कितना हो गया बच्चों? 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, इसे नाम दे दो आप, कुछ भी नाम दे दो, ओ सी डी नाम दे दो। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ सी डी कितना आ जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो रट गया होगा अब तक। ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर, और आर कितनी दे रखी है? 6, 6 इंटू 6, 6, एक 6 से एक 6 खत्म। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 अपॉन 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं आगे कोई सा सॉल्व करना है नहीं करना। ठीक है, आगे सॉल्यूशन में देखते हैं। ठीक, अब क्या हुआ, एरिया ऑफ सर्किल में से, ठीक है, एरिया ऑफ लिखोगे क्या? एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन, रिक्वायर्ड सर्कुलर पोर्शन, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कुलर पोर्शन। बेटा आवाज क्लियर है? अगर आवाज क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में बोलो जरा। एरिया ऑफ, ऐसा अब तक बोल देते हैं ना, एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन। ठीक है, तो सर्कुलर पोर्शन का जो एरिया निकलेगा वो पाई आर स्क्वायर माइनस ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब देखो फिर से हमने ना यहाँ पे एक बेवकूफी सी कर दी। हमें यहाँ पे ये यूज नहीं करना था, हमें यहाँ पर ये यूज नहीं करना था क्योंकि पाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, हमें फाइनली ये चाहिए। ठीक, अभी बात समझ में। तो अभी मैं इसे रिवर्स कर दूं एक तरीके से। ठीक, रिवर्स में क्या कर दूं, हमें ये 6 हो गया, हमें चाहिए 6 पाई, इसे मैं क्या लिख दूंगा बेटा? 6 पाई हो गया। ठीक है, इसे मैंने क्या लिख दिया? 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि इसे फिर से हमने क्या बोला? पाई डिनोट कर दिया। अब सुनो जरा, पाई आर स्क्वायर माइनस 6 पाई। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया बच्चों? पाई कॉमन ले लिया, और रेडियस कितनी दे रखी है? सर्किल की रेडियस 6 ही है,
तो 6 इंटू 6 एक 6 और कॉमन ले लो, ठीक है। तो क्या आ गया 6 पाए 6 - 1 मतलब 5, तो 30 पाई कितना आया 30 पाई। इसे सॉल्व करना पड़ेगा 30 इंटू 22/7, या फिर इसने दे रखा है 3.14 यूज करना है, नहीं दे रखा, चलो कोई नहीं, ठीक। अब सुनो जरा, करो इसे सॉल्व। 660 और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं अगर इसके पॉइंट की वैल्यू चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी, ठीक है, अभी छोड़ देते हैं। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। आ जाओ, आप सुनो बेटा। अब हमने यहां पे बोल दिया एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कुलर पोर्शन प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। आगे बात समझ में। अब आ जाओ, एरिया ऑफ इक्विलेट इसका तो कितना कर लिया आपने 660/7, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 a²। और बेटा ए क्या, इसकी वो क्या है 12 है, इसकी साइड क्या है ए क्या है बच्चों 12, ठीक है। तो क्या करना हमने इंटू 12 ठीक है। सॉल्व कर लें, कुछ आसान तरीका है इसे सॉल्व करने का, कोई नहीं आसान तरीका, पक्की बात, ठीक। पहली बार तो 4 से कट गया 12, ठीक, आगे बात समझ में, 4 से कट गया 12, ठीक है, ओके। बेटा इधर देखो जरा, मैं इसे कैसे लिख सकता हूं 3 × 220 लिख सकता हूं अपॉन 7, लिख सकता हूं ना ऐसे, ठीक है। तो प्लस √3/4, ठीक है, इंटू 3 इंटू 4 3 जा 12, अच्छा 4, अच्छा 4 कट गया नीचे, चलो ठीक है। हम यहाँ पे कॉमन निकालना चाहेंगे कुछ चीजों को, कुछ चीजों का क्या करेंगे कॉमन निकालना चाहेंगे बच्चों, ठीक है। जैसे मैं इसे एक तरीके से और लिख दूं यहाँ पे 110 × 2, अब हो जाएगा ये मामला, ठीक है। अब यहां से कॉमन क्या क्या बचा, 3 कॉमन ले लिया और एक 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। क्या बचा 110/7, 110/7, क्या ये अब भी हो जाएगा 55 दूनी, ठीक है। अभी भी बेटा ये पूरा 4 ही निकल कर आएगा देखो, ठीक। मैं इसे क्या कर सकता हूं और डिसइंटीग्रेट कर सकता हूं, अब मुझे बताना कि बिल्कुल सही है नहीं है। 55 × 4, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 2 22, ठीक। आगे बात समझ में। तो कॉमन क्या निकाला हमने 4 निकाला और 3 निकाला, कहने का मतलब ये 12 जो था कॉमन निकाल, ठीक है। इसे इस टाइप से तोड़ा हमने, ठीक है। तो 12 कॉमन आ गया 55/7 प्लस √3 और एक 3 रह गया होगा, है ना, एक 3 रह गया अंदर। अब इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसे सॉल्व कैसे करोगे 12 इंटू, ठीक बेटा एलसीएम तो साथ लेना ही लेना है, 55 प्लस 3 √3, ठीक है, 3 √3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.732, 1.732। तो 1.732 इंटू 3 जरा सॉल्व करना, 3 2 6 3 3 9 7 3 सत्या 21 और 3 और 2 5, 5 पॉइंट कुछ आएगा बेटा 5.19, 5.19, इसे सॉल्व कर देना, ठीक है। सॉल्यूशन इसका टाइम लेगा 5 कितना हो गया 60, 60.19/7, 60.19/7, ठीक है। इंटू इंटू करके इसका सॉल्यूशन टाइम लेगा, कर देना, वरना यहां भी छोड़ जाओगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अगर इफ यू हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम इन एग्जाम, ठीक। अगली बात समझ में। तो अब आप √3 में भी छोड़ाओगे, अगर आप √3 के फॉर्मेट में भी छोड़ आओगे, एलसीएम वगैरह लेना है बस, इसे मैं इस तरीके से ना लेके जाके कैसे कर सकता हूं अगर मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, 12 55 प्लस 21 √3/7, 21 √3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस मेरा हो गया काम, ठीक है। चांसेस है कि आधा नंबर कटेगा और चांसेस है कि शायद नंबर ना कटे, ठीक है। आगे बात समझ में, मगर हमारा एक अगला क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, पेपर छूटेगा नहीं, ठीक है, यहां हम उस पर दिमाग लगा सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक, आपके दिमाग के तार खुलने वाला क्वेश्चन था, जो भी आपने अब तक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है, ओके, ठीक। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छे क्वेश्चन में से की श्रेणी में से ही करो। देखो, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut and also circle of diameter 2 सेंटीमीटर is cut। मतलब के एक स्क्वायर ले लिया और उसमें से आपने ये सब कुछ काट पाट लिया, मामला क्या काट पाट लिया, ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर था, ठीक है, और ये रेडियस कितने उसकी ले ली हमने 2 सेंटीमीटर का डायमीटर ले लिया,
क्या ले लिया बच्चों, 2 सेंटीमीटर का डायमीटर हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ये पूरा 2 सेंटीमीटर है, रेडियस हो गई 1, रेडियस कितनी हो गई 1, ऊपर वाला भी 1 सेंटीमीटर की रेडियस था। तो फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्किल, ठीक है। आगे बात समझ में। तो हमने क्या करना है, ऑफ द स्क्वायर सॉरी, हमने क्या करना है, इस वाले क्वाड्रेंट का, इस वाले क्वाड्रेंट का, इस वाले क्वाड्रेंट का और इस वाले क्वाड्रेंट का, ठीक है, इनका एरिया निकालना है, ठीक, इस सर्किल का एरिया निकालना है और स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देना, ठीक। आगे बात समझ में, स्क्वायर के एरिया में से क्या करना है, माइनस कर देना, ठीक है। करो जरा क्वेश्चन। और सर थीटा कितना दे रखा है इसके लिए, एरिया ऑफ सेक्टर, स्मॉल सेक्टर्स, एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर कितना होगा बेटा, 90 दे रखा है आपका थीटा, ठीक है। रेडियस दे रखी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों है 90, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर्स कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर के कॉर्नर्स कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है। तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई क्या है 22/7, 1 इंटू 1, इसका तो कोई वही नहीं है ऐसा, ठीक है। अभी रुक जाओ, ये एरिया ऑफ ईच सेक्टर है, एरिया ऑफ ईच स्मॉल सेक्टर, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ टोटल 4 सेक्टर्स, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 4 इंटू 90/360 इंटू 22/7, 22/7, ठीक है। बेटा अभी मैं पाई यूज ही कर लेता हूं, ठीक है, पाई क्या कर लेता हूं यहाँ पे, यूज कर लेता हूं, लास्ट में यूज करके देखेंगे क्योंकि ये तो हमसे पूछा नहीं है उसने, ठीक है, जो इसमें पाई की वैल्यू जबरदस्ती डालें, ठीक। तो कितना हो गया 4 और 4 से 4 खत्म, कितना हो गया पाई, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आया पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, कितने का 4 सेक्टर्स का, कितने का 4 सेक्टर्स का। आगे बात समझ में, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कटेड फ्रॉम स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल जो उसमें से आपने एक्सट्रैक्ट करा है, ठीक है। अब सर उसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो यहां से भी कितना आ गया पाई आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि रेडियस इसकी भी 1 स्क्वायर है, 1 है, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां से भी क्या आ गया बच्चों पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम जो निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, या फिर उसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग रीजन ऑफ स्क्वायर, ठीक है। आगे बात समझ में। तो क्या करोगे बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, यहां माइनस मत कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाता, ठीक है। आगे बात समझ में, आ जाओ। एरिया ऑफ स्क्वायर, बेटा रेस की रेडियस कितनी, उसकी साइड कितनी दे रखी है स्क्वायर की, स्क्वायर कितनी साइड का दे रखा है 4 सेंटीमीटर की साइड है स्क्वायर की, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स पाई प्लस पाई, क्या आ गया पाई प्लस पाई मतलब 2 पाई, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इधर पाई का मैटर नहीं कुछ भी, ठीक है। तो 4 चौक 16 माइनस 2 इंटू 22/7, क्योंकि ये कोलैबल क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर लो बच्चों, क्या 7 तो लिया हमने एलसीएम, 7 का लिया एलसीएम। अब ये अगर थोड़ा एलसीएम में कैलकुलेशन ज्यादा लंबी पड़े तो क्या करोगे आप, ठीक है। हमने 4 ले लिया कॉमन, 4 कॉमन ले लिया तो 4 यहां से बचेगा, माइनस यहां से बचेगा 11, क्योंकि 2 ये वाला कॉमन लिया और 2 इसमें से निकाल लिया था, ठीक है। आगे बात समझ में, 2 किसमें से निकाल लिया था इसमें से, तो 4 11/7। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी पड़ेगी, 4 7 चौक 28 माइनस 11/7, ठीक है। आगे बात समझ में, बेटा इसमें से निकालना जरा ये 4 इंटू 1 और 17/7 और 17 चौका, ठीक है, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो इसे डेसिमल में ले जाओगे, ना चाहो तो कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आगे बात समझ में, ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया, बढ़िया क्वेश्चन था भाई ये, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करो। O is the O is the center of circle, O is the center of circle such that the diameter AB is 13 सेंटीमीटर। जो डायमीटर इसका दे रखा है इन्होंने, वो कितना दे रखा है बच्चों 13 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर है वो कितना है 13 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी 13/2 होगी। अब देखना है कि रेडियस की जरूरत है भी या नहीं है। एसी कितनी दे रखी है 12, एसी कितनी दे रखी है 12, ठीक है। बीसी इज ज्वाइंट, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। आगे बात समझ में, आपका दिमाग चलेगा, बोले सेगमेंट है, तो क्या है सेगमेंट है, लेकिन ये चैप्टर में घुमा रहा है तुम्हें, यहाँ पे मैं आप टिप दे देता हूं, ये घुमा रहा है तुम्हें। सेगमेंट के लिए तो यहाँ पे थीटा दिया ही नहीं है, ठीक है, और ना सेगमेंट पे कोई ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बन क्या रहा है, ये सेगमेंट बन रहा है, क्या बन रहा है, ये दोनों सेगमेंट है, ठीक। आगे बात समझ में,
क्लियर है इतनी बात? ओके, ठीक है। अब इसने क्या कहा, ठीक बनाओ, करो जल्दी जल्दी से फटाफट से। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकाल लोगे क्योंकि रेडियस दे रखी है। एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल दैट इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो 22/7 और रेडियस कितनी दे रखी है 13/2 इंटू 13/2 और ये वाला 2 तो रहेगा नीचे, ठीक। आगे बात समझ में, इसे काट लो, कट जाए तो 11, बहुत बड़ा रायता फैल गया ये तो, ठीक। आगे बात समझ में, चलो कोई बात नहीं, रायता समझाएंगे कहीं ना कहीं तो समझाएंगे, ठीक है। अभी समझा दो क्या करना है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है ना, पाई को छोड़ दो ऐसे ही, 13 का स्क्वायर इंटू 13/2, 2 2 4, 4 2 8 इंटू पाई, ठीक। अभी बात समझ में, यहीं पे छोड़ देना इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, तो किसका आ गया ये, इस वाले सर्किल का एरिया आ गया इतने का, ठीक है। अब इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दोगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दोगे, ठीक है। पहली बात तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो जब बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे होगे तो 5 आएगा, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं एक ट्राइड होता है 5 12 13 का, चाहे निकाल कर देख लेना, पाइथागोरस से निकालना है पर तुम्हें निकाल के शो करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि बेस की जरूरत पड़ेगी। जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे, जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आएगा, ठीक है। बेस कितनी है आपकी, बीसी है, और हाइट कितना आपका एसी है, ठीक है। तो इस बीसी को कैसे निकाल रहे होगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बीसी को कैसे निकालोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो बेटा क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बीसी, बीसी कितना दे रखा है 5, ठीक है। ये कितना दे रखा है 12, ठीक है। 6 कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाओ भैया, वो रायता फैलेगा ही मुझे लग रहा, ठीक है। तो 13 × 13/8 इंटू 22/7 -30, कुछ कॉमन आता दिख रहा है क्या, जो आएगा कॉमन उसे तो हम यहां से निपटा देंगे, ठीक। कुछ भी कॉमन नहीं आएगा भाई साहब, रायता फैलना ही फैलना, ठीक है। फैला लो फिर जब फैलेगा तो, इंटू 11 अपॉन में 28 -30, ठीक है। बहुत बढ़िया, इसकी मल्टीप्लाई करना बच्चों, 169 इंटू 11, ठीक है। 1859 माइनस 8 दिया 24, ठीक है। 3 दूनी 6 7 8, 840, 840/28। अब देखो 840 तो 1000 तो एक बचेंगे, 40 19, 1019, सही है ना, 1019/28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे बात समझ में, चेक कर लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना भैया, 36.39 कुछ आ रहा है, 36.39 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चेक द कैलकुलेशन, क्या हमने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं करी है। 13/2 था, रेडियस कितनी थी 13/2 थी, तो 13/2 13/4, 4 2 8, ठीक है। पाई यहाँ पर यूज किया 169 इंटू 11, ठीक है। 7 चौक 28, ठीक है, -30, इसकी मल्टीप्लाई करी, सही है, ठीक है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है पर देख लेना, कुछ क्या पता अलग हो। उसने क्या बोला हुआ है बच्चों कि इन अ फिगर ऑफ स्क्वायर OPQR, OPQR, ठीक है। स्क्वायर इतना दे रखा है, इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में इंस्क्राइब्ड है। क्वाड्रेंट मतलब के पहली बात तो स्क्वायर है, और स्क्वायर नहीं है तो क्वाड्रेंट है, ये वाला एंगल दोनों तरीके से क्या होगा 90 होगा, ठीक है। अगली बात समझ में, इफ द रेडियस ऑफ सर्किल इज 6√2 सेंटीमीटर, इफ द रेडियस ऑफ सर्किल, क्या पूछा है, सर्किल की रेडियस मतलब के ये वाला पोर्शन 6√2 है और ये वाला पोर्शन 6√2 है ऊपर तक, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, OA इक्वल्स टू OB कितना दे रखा है बेटा 6√2 सेंटीमीटर, ठीक है। 6√2 सेंटीमीटर ये वाला पोर्शन दे रखा है इन्होंने, ठीक है। ओके, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन का जो एरिया, अब सुनो क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ क्या माइनस करना है, स्क्वायर माइनस करना है, ठीक है। एरिया ऑफ क्या करना है बच्चों, स्क्वायर माइनस करना है, लेकिन एक दिक्कत है, पूछो क्या दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है बेटा, स्क्वायर की साइड नहीं है, तो मैं बोलता हूं सीबीएसई वाले बड़े होशियार होते हैं, ये क्या दे रखा है डायगोनल दे रखा है, ठीक है। और जो यहां पर एक टिप मिल रही है, जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर है वही रेडियस ऑफ सर्किल है, ठीक है। वही क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है। आया माजरा समझ में, ये कलर चमक रहा है नहीं,
दिक्कत कहां फंसेगी यहाँ पे, क्वेश्चन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दिक्कत फंसेगी जिसे डायगोनल ऑफ स्क्वायर और साइड ऑफ स्क्वायर में अंतर मालूम नहीं होगा, उसका फॉर्मूला मालूम नहीं होगा, ठीक है, आगे बात समझ में, उसे दिक्कत होगी, बढ़िया करके दिक्कत होगी, ठीक है। तो बेटा डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है डी इज इक्वल्स टू ए अंडर रूट 2 होता है, डी इज इक्वल्स टू ए अंडर रूट 2 होता है। तो डायगोनल तुम्हारा गिवन है, यहां से निकाल लोगे साइड, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 6 अंडर रूट 2, ठीक है। और मैं बोला सीबीएसई वाले कितने होशियार होते हैं, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या आ गया, ए अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2, तो कितने होशियार है, कट गया, ठीक है। तो ये बहुत प्यारी सी रेडियस वो आ गई स्क्वायर की, वो 6 सेंटीमीटर, कितनी आ गई है, इतनी 6 सेंटीमीटर आ गई। अब तो बहुत आसान हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या हुआ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, नाम इनके लिख लेना जो जो उसने दे रखे हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा बच्चों, पाई पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 और माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो बेटा 22 अपॉन 2 इंटू 4, और रेडियस कितनी दे रखी है, 6 अंडर रूट 2 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक, 22 अपॉन 7, यही तो गलती करते हैं हम, ओके बच्चों, ठीक है। अब यहां से जब हमने ओपन करा तो ये तो 11, ठीक है। तो 11 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 2, कुछ कर, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, 22 अपॉन 7 उधर 4, ठीक है भाई, ओके। तो इसे 2 कर लो, इसे 11 कर लो, हो गया काम, है ना, नीचे का 2 बच गया, ठीक है। अब जो नीचे का 2 बच गया वो क्या करेगा, वही जो स्क्वायर में जो 2 निकला है इस वाले 2 को खत्म कर लेगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब तुम ऐसी वाली कैलकुलेशन मुझे लगता है मैं कल से करा रहा हूँ, सीख गए होगे बढ़िया करके, 6 का, किसी चीज को बेटा पहले सॉल्व करना ही नहीं है हमें, किसी चीज को पहले सॉल्व करना ही नहीं है, कैलकुलेशन फंसना ही नहीं है। अगर मैं इसे यही सॉल्व कर देता यहाँ फंस जाता। अब क्या करूंगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, कॉमन ले लिया, 11/7 बचा, 11/7 -1, ठीक है। तो कितना होगा 36, और 11 माइनस 7/7, तो कितना होगा 36 इंटू बेटा कितना आया 4/7, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेना, 6 चौक 24, ठीक है, 4 तिया 12 और 2, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया, ठीक है। आगे बात समझ में, फिगर वाले क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक, ओके स्टूडेंट्स। तो ये वाला क्वेश्चन इजी है, तो देखो इसे करेंगे कैसे हम, 48 आवर्स में, ठीक है बेटा, 24 आवर में कितना ट्रेस होता है, 24 आवर में 2 पाई जाता है, कितना जाता है, 2 पाई जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में, रुक तो जाओ, कितना जाता है, 2 पाई जाता है, ठीक है। सर 48 आवर्स में कितना जाएगा, 4 पाई जाएगा, रेडियस तो सेम रहेगी, रेडियस तो सेम रहेगी, मतलब 4 पाई आर हो गया, मतलब क्या हो गया, 4 पाई आर हो गया। तो सम ऑफ द डिस्टेंस हम सीधा जोड़ लेते हैं, तो कितना आएगा बेटा, 4 पाई R1 का स्क्वायर प्लस 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 पाई आर कॉमन ले लो, R1 कितना दे रखा है, 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बहुत इजी क्वेश्चन था अपने आप में, 36 प्लस कितना, क्या हुआ, अरे 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 अरे, ठीक, क्या आया 4 पाई R1 प्लस 4 पाई R2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया 4 पाई और 6 प्लस 4, ठीक है। तो कितना आ गया 10, मतलब कि 40 पाई, और 40 पाई की यहाँ पे वैल्यू लगा देना, इतनी डिस्टेंस को चल रहा होगा, ठीक है, और 3.14 लगा देना, इजी रहेगा, ठीक। तो 40 इंटू 3.14, ठीक है, कितना आया 4 चौक 16, 4 कम 4 और 1 5, 4 तिया 12, ठीक है, एक जीरो लग जाएगा, 2 के बाद पॉइंट है, मतलब कि 125.6 मीटर या सेंटीमीटर जो भी दे रखा हो, सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में इतनी, ओके। तो कर लोगे खुद से। अगला क्वेश्चन देख लो जरा, फाइंड द डिफरेंसेस ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 90 एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस इतना, मतलब व्हाट, फाइंड द डिफरेंसेस ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 90, एरिया ऑफ सेक्टर कितना 90, ठीक है, एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अब बेटा ये अगर माइनर है तो इसका करस्पॉन्डिंग मेजर कितना होगा, ये होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, अब सुनो जरा, रेडियस कितनी दे रखी है 9.8। अब बेटा या तो आप ऐसा कर सकते हो कि हमने एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, हम जानते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और फिर उसे एरिया ऑफ सर्किल में से माइनस करके मेजर सेक्टर निकाल लिया। या फिर दूसरा तरीका क्या है बेटा, डिफरेंस निकालने का डायरेक्ट,
डिफरेंस निकालने का डायरेक्ट क्या है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। सर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है तो ये 360 माइनस थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो थीटा तो मैं कितना दे रखा था, 90 दे रखा था। क्या दे रखा था, 90। मैंने कॉन्सेप्ट में समझाया था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। इसे बहुत बड़ा ना करके, क्योंकि एमसीक्यू में भी आ सकता और एमसीक्यू में उससे करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, इससे हम निपटा देंगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो हमें करनी है अगर 4 नंबर में या 3 नंबर में पूछ लिया गया तो, जो मैं यहाँ करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो जरा कितना आ जाएगा, 360 माइनस 90 अपॉन में डायरेक्ट से 270 लिख लेते हैं, ठीक है। 270 अपॉन 360 और बेटा पाई आर स्क्वायर ले लो कॉमन, माइनस 90 अपॉन 360, हाँ 360 भी कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ठीक। और यहां कितना बचा, 180, वो 90 कितना बचेगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर इंटू 360 और यहां बच गया 180 और ये वाइट हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। रेडियस कितनी दे रखी है यहाँ पे, 9.8 दे रखी है, ठीक है। अब इसे यूज कर लो बेटा, 22/7 इंटू 2 इंटू 9.8 इंटू 9.8, ठीक है। 9.8 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, ठीक है। और ये किससे चला जाएगा, 4.9, ठीक है। तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, 22 इंटू 1.4 इंटू 4.9, इसे आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, ठीक है। आगे बात समझ में, इतना क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, सॉल्यूशन अपने आप से करना। इससे अगला क्वेश्चन, यहाँ एक नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा। देयर इज अ सेक्टर इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, इतना रेडियस कितनी दे रखी है, 10.5 दे रखी है। कितनी दे रखी है बच्चों, 10.5। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, फाइंड द, बहुत बढ़िया, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, रेडियस दे दी, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है देख लो जरा, एक फॉर्मूले में खत्म करते हैं इसे, पेरीमीटर ऑफ जो भी है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, हाँ, लेंथ ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क जिसे हम बोलते हैं, प्लस 2r 2 इंटू रेडियस। और सर लेंथ ऑफ सेक्टर कैसे निकलती है, थीटा से निकलती है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। थीटा कितना दे रखा है, 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 टू 7 और रेडियस कितनी दे रखी है बच्चों, 10.5 प्लस 2 इंटू 10.5। तो 0 से 0 खत्म, ये 6 खत्म, ये 3 खत्म, ठीक है। आगे बात समझ में, और अभी ये भी खत्म होगा, रुक जाओ, ठीक है। ये 3.5, ठीक है। और 7 पंजे 35, ठीक है। आगे बात समझ में, सॉल्व कर लो। यहाँ पे कितना आ गया, 66, यहाँ पे क्या आएगा 11 प्लस, और यहाँ पे क्या, सिक्का कहाँ बच गया, यहाँ पे कहाँ, ये 22 बचा बेटे, ये 22 बचा है, 0.5 बचा, 6 से 6 यहाँ से उड़ा दिया, ठीक है। कितना बचा, 11 प्लस 22 इंटू 10.5 कितना आ जाएगा बच्चों, 21, ठीक है, 21। तो कितना आ जाएगा कि 32 सेंटीमीटर, स्क्वायर मत कर देना यहाँ पे, 32 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। आज की धुरंधर सीरीज 04 जो थी आपकी रिलेटेड टू सर्कल कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब ये 4 सीरीज है एरिया रिलेटेड टू सर्कल की, इन्हें कर जाना, ठीक है। इनसे ही क्वेश्चन इर्द गिर्द घूमेंगे, जिस दिन ना घूमे पेपर लेके आ जाना, बोले भैया आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्वेश्चन या आउट ऑफ सीरीज आ गया क्वेश्चन। मैं नहीं बोला डिट्टो कॉपी पेस्ट होने का, कॉपी पेस्ट कर दिया तो अपने फेमस हो जाएंगे क्या, ठीक। ओके स्टूडेंट्स।